समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित और सबसे युवा सांसद इकरा हसन जब से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर आई है तभी से उनकी चर्चा हो रही है। कभी बात उनकी सादगी की होती है, कभी उनकी सरलता की और कभी उनके साहस की, लेकिन अब बात उनकी शादी की भी हो रही है। अपनी शादी को लेकर भी इकरा हसन खूब सुर्खियों में रही। सभी जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की ये युवा और सबसे होनहार सांसद इकरा हसन किससे शादी करने वाली है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इकरा हसन और उनके होने वाले पार्टनर के बीच एक बात बेहद कॉमन है। आखिर वो है क्या, आपको आगे बताएंगे। आखिर जिससे शादी कर सकती है इकरा हसन, वो करता क्या है, सब आपको आज के इस रिपोर्ट में बताएंगे। नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन और इमरान प्रताप गढ़ी, इन दोनों का नाम एक साथ जोड़ा जा रहा है। इमरान प्रताप गढ़ी भी खूब सुर्खियों में रहे। दिलचस्प बात यह है कि इकरा हसन और इमरान में एक बात बेहद आम है, दोनों ही सदन में जनता की आवाज को बुलंद करते हैं। जी हाँ, इकरा हसन लोकसभा सदस्य है और वहीं इमरान प्रताप गढ़ी राज्यसभा के सदस्य है। दोनों ही जनता की आवाज को बखूबी से सदन में रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में अलग अलग क्या होगा, तो आपको बता दें कि दोनों ही अलग पार्टी से आते हैं। इकरा हसन जहां समाजवादी पार्टी की सांसद है, तो वहीं इमरान प्रताप गढ़ी कांग्रेस के सांसद हैं। दोनों ही उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो दूसरा पूर्वांचल से। लेकिन एक बात और है जो इन दोनों को लगभग एक दूसरे की फीलिंग से भी कनेक्ट कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे वो बात कौन सी है। दरअसल इमरान प्रताप गढ़ी शायर है। देश में शायरी के मंचों पर लोगों ने इन्हें खूब देखा है। विदेशों में भी जाकर इमरान प्रताप गढ़ी ने अपने शेर सुनाए, अपनी नज़में सुनाई, खूब पॉपुलर हुए। इसके बाद कांग्रेस में आए। 2019 में प्रियंका गांधी ने अपने ही ससुराल से टिकट भी दिया, मुरादाबाद से चुनाव लड़े लेकिन कामयाब नहीं हुए। चुनाव हार गए लेकिन कांग्रेस में बने रहे, कांग्रेस के लिए संघर्ष करते रहे तो कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन बना दिए गए और उसके बाद महाराष्ट्र से राज्यसभा भी भेज दिया गया। ये है इमरान प्रताप गढ़ी, जिनके काम के साथ साथ इनकी शायरी भी खूब सुर्खियों में रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ इकरा हसन है। इकरा हसन को कौन नहीं जानता। इकरा हसन बेहद मजबूत राजनीतिक घराने से आती है। माता पिता दोनों सांसद रहे, भाई विधायक और खुद 2024 में चुनाव जीतकर सांसद बन गई। आपको बता दें, आपको भी ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन में एक बात और कॉमन है जो दोनों को फिर से कनेक्ट करता है। जी हाँ, दोनों को शायरी बेहद पसंद है। अपने चुनाव के दौरान भी इकरा हसन ने शायरी सुनाई थी जो बहुत वायरल भी हुई थी। इकरा हसन ने शायरी सुनाई थी, उन्होंने कहा था, ना ये सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है और ना ये शाम आखिरी है। जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम अब आखिरी है। अब इकरा हसन शायरी सुना रही थी और इमरान प्रताप गढ़ी हमेशा ही शायरी सुनाते आए हैं। लंबे वक्त से मुशायरे, उनकी एक नज्म इन दिनों खूब वायरल भी है। इमरान प्रताप गढ़ी की वो पंक्तियां है कि अब घर में आ जाओ माँ की तुम बहू बनकर। ये पंक्तियां जैसी ही वायरल हुई, इसके बाद से ही इस शायरी को इकरा हसन से जोड़कर देखा जाने लगा। खैर, इकरा हसन का शायरियों को पसंद करना और इमरान प्रताप गढ़ी का शायर होना, दोनों का सांसद होना और दोनों की विचारधारा का भी लगभग एक सा होना। इमरान प्रताप गढ़ी कांग्रेस में है और इकरा हसन समाजवादी पार्टी में है। इन दोनों पार्टियों का भी गठबंधन है, जो गठबंधन मतलब इंडिया अलायंस के अंदर भी ये दोनों पार्टियां हैं। इकरा हसन ने हाल ही में अपना बर्थडे मनाया और इकरा हसन के बर्थडे के बाद से ये सवाल भी तेज होने लगे कि आखिर इकरा हसन शादी कब करेंगी, यानी कि निकाह कब करेंगी। ये सवाल इंटरव्यू में भी उनसे पूछा गया है और ये सवाल इमरान प्रताप गढ़ी से भी खूब पूछे जाते हैं। इमरान प्रताप गढ़ी भी मुस्कुरा कर निकल जाते हैं और इकरा हसन ने कहा कि इसके बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है, कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जब भी सोचेंगे तो सभी को बताएंगे। खैर, इकरा हसन और इमरान प्रताप गढ़ी को लेकर खूब बातें हो रही है। लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या वाकई में इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन शादी करने वाले हैं। हालांकि इकरा हसन और इमरान प्रताप गढ़ी दोनों ने ही इस बात की कोई जानकारी नहीं दी है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और इनकी जोड़ी आप सभी लोगों को कैसी लगती है, एक बार कमेंट करके बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना।